सो गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, और सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन होता है कि सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही यूज़र को दिखानी है। ठीक है, तो उसका इफ हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो दो तरीके से होता है जावा में, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू और एक इंटरफेसेस के थ्रू। सो पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है जिनको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। ठीक है, इट सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस एंड प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस और सेट ऑफ मेथड दैट इट्स सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट। सो ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है अपनी बाकी सब क्लासेस के लिए। ये कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर देती है कि ये फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना ही है और इस तरीके का आपका डिज़ाइन होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये वेरिएबल्स यूज़ करने चाहिए, ये फंक्शन यूज़ करना चाहिए। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिक्लेयर होती है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट और क्लास नेम लगाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वही जिसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं और एंडिंग हो जाएगी उनकी वहीं पे सेमी कॉलन के साथ में, कोई बॉडी नहीं आएगी। ठीक है, सो जैसे इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड। सो एक क्लास है शेप, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट इंट एरिया बन गया है। अब जितनी भी क्लासेस इसको इनहेरिट कर रही है ना, एक्सटेंड कर रही है, उन तीनों को ये जो एरिया है इसको बॉडी देनी रिक्वायर्ड हो जाएगी कि जो भी फंक्शन उस क्लास ने बनाया है एब्स्ट्रैक्ट, उनको बॉडी देनी रिक्वायर हो जाएगी। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में पांच बेसिक चीजें रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज होगा डिक्लेयर करते वक्त। उसमें एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड होंगे। उसको इंस्टेंट नहीं बन सकता ना, इंस्टेंस नहीं बन सकता, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, उसमें फाइनल मेथड बन सकता है और उसमें कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और स्टैटिक मेथड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के रिगार्डिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एक्चुअल में यूज क्या है ना, यदि आप लॉन्ग टर्म के अंदर अंडरस्टैंड करो तो उसका एक्चुअल यूज ये है कि जैसे मान लो जो बहुत बड़े प्रोग्राम बनते हैं ना, जहाँ मल्टीपल टीम काम करती है, जैसे मान लो सीनियर डेवलपर है, जूनियर डेवलपर्स हैं और बहुत बड़ी टीम काम कर रही है उसके अंदर। तो क्या होता है कि सीनियर डेवलपर एक ब्लूप्रिंट बना के दे देता है कि हाँ ये क्लास होगी, ये मेथड होंगे और सभी लोग इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि सब लोग अपनी अपनी मर्जी से नाम ना रख दे चीजों का। सब लोग इस तरीके का प्रोग्राम ना बना दे, कोड ना लिख दे कि बाद में वो कोड कंबाइन ना हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से हम एब्स्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। डेमो। ठीक है, सो अगेन जो हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए ने दो तरीके के मेथड डिक्लेयर किए हैं ना। अब आपको दो तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी साथ साथ ही, कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको हम बॉडी नहीं देंगे, है ना, मतलब उसको हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे मान लो हमने एक यहाँ पर मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फंक्शन वन और सेमीकोलन। ठीक है, ये इसका डिक्लेरेशन हो गया, इसको बॉडी नहीं दी। वहीं हमने एक नॉर्मल बनाया वॉइड फन टू। अब यहाँ पर हमने प्रिंट आउट दे दिया, इसको हम बॉडी नहीं देंगे तो दिक्कत होगी अपने को, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है। सो फंक्शन टू ऑफ ए। अब जो भी क्लास एक्सटेंड्स करेगी ए क्लास को,
उसको कंपलसरी होगा कि वो इस फंक्शन को बॉडी दे। इफ मान लो इसने अपना एक फंक्शन बनाया void fun3, fun3 ऑफ बी क्लास, ठीक है। सो अभी एरर मेंटेन रहेगा। क्यों मेंटेन रहेगा? आप जाके जब एरर पे देखोगे, द टाइप बी मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ए डॉट फन वन, ठीक है। मीन्स जब भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और उसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ये उसके सब क्लास की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको बॉडी दे, ठीक है। जैसे हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं ना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाइल्ड की हो जाती है, पेरेंट्स इफ कुछ डिफाइन कर देते हैं तो सेम वे पेरेंट ने कुछ चीजें डिफाइन कर दी है कि ये काम अब चाइल्ड को करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है या फिर बेसिक नेमिंग कन्वेंशन दिया है। तो अब जितने भी क्लासेस उसको एक्सटेंड करेगी ए को, उन सभी को फंक बॉडी देनी पड़ेगी। तो void fun1 इसको बॉडी देनी पड़ेगी, और system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिस्टम। अब हम यहाँ पर जो मेन क्लास में जाएंगे हमारी, उसमें बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ob1 ऑब्जेक्ट ऑफ बी, न्यू बी, एंड हम जितने भी फंक्शंस को कॉल करेंगे बी डॉट फन वन, सॉरी ob1 और fun2 एंड fun3। सो हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों फंक्शन को कॉल किया। अब उनका जिस फॉर्म, मतलब जिस लाइन में हमने कॉल किया वो उसी लाइन में कॉल होंगे। सो इसको कुछ एरर लग रहा है, एरर भी समझ लेते हैं। लॉजिकली होना तो नहीं चाहिए था। और फिर से वही प्रॉब्लम। सो ये जो हमें प्रॉब्लम आ रही है इक्लिप्स में, या फिर आप लोग जब इक्लिप्स में प्रैक्टिस करोगे, तो एक फोल्डर के अंदर एक ही नेम रखना है ना, मतलब इनका नेम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डेमो ए, डेमो बी, बिकॉज वो सेम फोल्डर में हम बार बार वही क्लासेस बनाए जा रहे हैं ना। सो डेमो बी हो गया, और अब हम डेमो बी का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये हमने डेमो बी, ठीक है। अभी एरर हट जाएगा मतलब। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल हो गया, fun1 कॉल किया तो ये वाला मेथड कॉल हुआ जो हमने एब्स्ट्रैक्ट करके बॉडी दी। fun2 को कॉल किया तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसी का नॉर्मल मेथड कॉल हो गया जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था। fun3 कॉल किया तो इसका सब क्लास का खुद का फंक्शन कॉल हो गया। सो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इफ जैसे मान लो अ, हमने एक क्लास बना दी जिसमें चार पांच एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिए, दो तीन को बॉडी दे दी बट सबको नहीं दी, तो ये हमेशा रन नहीं होगा। हमेशा याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो भी एक्सटेंड कर रहा है वो कंपल्शन में आ जाता है कि जो भी उस क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको बॉडी देगा ही देगा। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग किसी को?
ठीक है। अभी कंप्लीट ही कर लेते हैं, इंटरफेस भी कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक आइडिया ही है। सो इंटरफेसेस क्या होते हैं ना, इंटरफेसेस भी एब्स्ट्रैक्शन क्लास के साथ क्या इशू हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों तरीके के मेथड्स को हैंडल करती है ना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मींस इट इज नॉट प्रोवाइडिंग 100% एब्स्ट्रैक्शन। तो इंटरफेस क्या है, वो सेम है, ब्लूप्रिंट है क्लास के लिए, ठीक है। ये मैकेनिज्म है जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, देयर कैन ओनली बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस, नो मेथड बॉडी। सो जितने भी मेथड होते हैं जब इंटरफेस हम बनाते हैं तो उसमें कोई भी बॉडी नहीं होती, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। और जो क्लास है वो कीवर्ड यूज करती है इम्प्लीमेंट, उसको एक्सटेंड करने के लिए या बॉडी देने के लिए। जैसे अभी हम एक्सटेंड का यूज कर रहे थे, वो हम इम्प्लीमेंट का यूज करेंगे जब भी कोई क्लास इंटरफेस को करेगी। और जब भी इंटरफेस इंटरफेस को करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो वो एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज करेगा। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल है कि हमने इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल, उसमें 5 वो था और वॉइड प्रिंट था। अब ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, सारे के सारे फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट बना लेता है ना, ठीक है। जैसे इंटरफेस फादर है, उसमें उसने 2 वेरिएबल बनाए और 2 फंक्शन बनाए। ये 2 फंक्शन दोनों ऑटोमेटिक वो है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनको बॉडी नहीं दी है यहाँ पर। ये उसके जो सब क्लास है उसका काम होगा उसको बॉडी देने का। सो इंटरफेस कि मतलब जैसे जो 3 बेसिक चीजें हैं, फर्स्ट इट इज यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो, ठीक है। मतलब एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को वो कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। It is used to achieve abstraction by interface. We can support the functionality of multiple inheritance, and it can be used to achieve loose coupling, right? जो अपन बात करते हैं नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लास इन जावा बट इट इज पॉसिबल बाय इंटरफेस वाई। और एज वी एक्सप्लेन इन इंटर इनहेरिटेंस चैप्टर, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन केस ऑफ क्लास बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी, कि कौन से क्लास का फंक्शन उसको कॉल करना है। बट इंटरफेस के मामले में सपोर्ट करता है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है, जो सब क्लास है, वही उसको बॉडी दे रही होती है। तो उसको कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सा फंक्शन कॉल करना होता है, उसको पता होता है सब क्लास का वर्जन ही कॉल करना होता है, ठीक है। अब इंटरफेस का भी सेम एग्जांपल अपन करके देख लेते हैं कि इंटरफेस कैसे होता है। अ, जो ये हमने इसमें किया, इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा चेंज करते हैं। अब सबसे पहले डेमो ए को हम इंटरफेस बनाते हैं। सो इंटरफेस डेमो ए, और इसमें हमको कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वॉइड फन1 बना के छोड़ देना है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं लगाना होता, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये एक्सटेंड का यूज नहीं होता है, जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स का होता है, ठीक है। डेमो ए, अब जब हम इसको बॉडी देने लगेंगे है ना, मतलब हमारी इस डेमो बी को, तो फर्स्ट इसका काम क्या हो जाएगा, द टाइप डेमो बी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड fun1। सो ये काम है इसका कि सबसे पहले यही काम करे कि जिस भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है उसको सबको बॉडी प्रोवाइड करे। ठीक है, इसको हम रन करके अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे ख्याल से हो तो जाना चाहिए। वाइड फन1 क्या हो गया यहाँ पर, मल्टीपल मार्कर एज इज द कैनॉट जावा 10.demo इनहेरिटेड मेथड।
ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। अब इसमें एक और ट्रिक चीज करके देखते हैं। हमने एक और इंटरफेस बनाया, डेमो जेड, और उसमें भी हमारा वॉइड fun1 है। अब ये ध्यान रखना है ना, हम मल्टीपल इंटरफेसेस को वो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, सिर्फ कॉमा लगाना है और डेमो जेड लगाना है। ठीक है, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं थ्रू इंटरफेसेस। अब हमने दोनों डेमो ए और डेमो जी को बना दिया। ठीक है, तो क्या हम बता सकते हैं कि जब हम इसको कॉल कर रहे हैं फन1 को, तो कौन सा वाला फन1 कॉल हो रहा है, डेमो ए का या डेमो जे का, जेड का? कोई और बताओगे? ट्राई करो एक बार। ठीक है, किसी का भी नहीं है ना, वो डेमो बी का कॉल हो रहा है। ठीक है, सो ये सिर्फ क्या करता है, नेम देता है। ठीक है, जो हम बात करते थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में प्रॉब्लम क्या होती थी, वो बॉडी देते थे। तो बॉडी देने की सिचुएशन में कंफ्यूजन हो सकता है, फन1 डेमो ए का कॉल करें या डेमो जेड का। बट इन दोनों के अंदर बॉडी नहीं है, बॉडी सिर्फ किसकी है, डेमो बी की है। तो सिर्फ जब ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तब सिर्फ डेमो बी वाला ही कॉल होगा। ठीक है, वो कॉल नहीं होंगे, कॉल सिर्फ डेमो बी वाला ही होगा। इसीलिए इंटरफेस के अंदर अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, एक तो उसको इसकी चिंता नहीं है कि उसको कौन सा वाला मेथड कॉल करना है, ये सिर्फ नेमिंग है। नेम उसने दे दिया, उसने इम्प्लीमेंट करके उसको बॉडी दे दी, इसके बाद में इसी का फंक्शन रन होगा। सो ये डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और, या फिर मतलब जो बोलते हैं ना अपन, नॉर्मल क्लासेस के थ्रू इनहेरिटेंस करने का और इंटरफेसेस के थ्रू। सो इंटरफेसेस के थ्रू जिसको बोलते हैं लूज कपलिंग, ऐसे टाइट कपलिंग नहीं है कि कौन सा वाला स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको बॉडी दी है। दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया, दोनों में फन1 है और दोनों को बॉडी दे दी, दोनों क्लियर हैं, एरर नहीं है। वहीं मान लो कोई एक ऐसा हो जाता कि यहाँ पर मान लो फन1 की जगह फन2 होता और तब मैं इम्प्लीमेंट करता, अब एरर आ जाता, ये बोलता कि फन2 को भी आप बॉडी प्रोवाइड करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डेमो जेड को भी इम्प्लीमेंट किया है और उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो एक तरीके से, तो उसको भी बॉडी प्रोवाइड करो। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, अपना एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड होते हैं। आप किसको बॉडी दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के वर्ड पे डिपेंड होता है। बट इंटरफेस के अंदर जितने भी आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, जितने भी आपने फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, उन सबको बॉडी देना रिक्वायर्ड हो जाता है। सो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। आप लोग सेम प्रोग्राम एक बार दोनों से अपडेट करके देखो, है ना, खुद रन करके देखो। समझ में आया? मतलब किसी को क्वेरी इसमें कि क्या हुआ, ये कोई दिक्कत?